एक और मसला है पाकिस्तान का जो कि बहुत ज़्यादा अब शदीद हो चुका है, जिसके असरात बहुत शिद्दत के साथ पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में 8वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के दर्जा हरारत में 2060 तक 1.4 से 3.7 डिग्री सेल्सियस इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक सबसे ज़्यादा 52 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40.5% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में कम अज़ कम 2/3 आबादी ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद पर मुश्तमिल है। क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान और दीगर ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुल्क की सनती और मालियाती शोबों को भी मजबूत बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे। दुनिया में इस वक्त ESG मूवमेंट यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस की मुहिम तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ख़ास अहमियत हासिल करती जा रही है। इस मूवमेंट के तहत माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल के बारे में आगाही हासिल करने में मदद मिलती है। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक गवर्नेंस से है। क्लाइमेट चेंज की वजह से न सिर्फ मुल्क की मईशत, इंसानी जिंदगियां ही नहीं बल्कि कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। रीन्यूएबल फ्यूल्स और एनर्जी का इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम, क्लाइमेट रिस्क, वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन वेस्ट के रिसाइकलिंग का अमल भी एनवायरनमेंट को महफूज बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह ESG में सोशल एलिमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि बिजनेस में मुलाजमीन के साथ किस तरह का बर्ताव और सलूक किया जाना चाहिए। हेल्थ सेफ्टी रूल्स, वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स, ह्यूमन राइट्स और लोकल कम्युनिटीज़ पर पड़ने वाले असरात भी सोशल वैल्यूज़ में शामिल हैं। गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स, स्टेक होल्डर्स के साथ ताल्लुकात और मुराद जैसे अवामिल गवर्नेंस में बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के बहुत से छोटे और दरमियानी दर्जे के इदारे यानी SMEs ESG के फ़वाइद से पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं है और इसे अडॉप्ट करने में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें महदूद वसाइल, अनक्लियर रेगुलेशंस, इस सोच का होना कि ESG उनके कारोबार के लिए ज़रूरी नहीं है। 2021 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस ने ESG को फ़रोग़ देने के लिए और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए एक टास्क फोर्स कायम की थी जिसका मकसद ESG को एक लॉन्ग टर्म सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क का आगाज़ करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ESG के मेयार की वजह से इन्वेस्टमेंट्स में बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। आलमी फाइनेंशियल सर्विसेज मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक ESG के जरिए इजाफी ग्रोथ के लिए नए सार्फिन को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ESG से सरमायाकार कंपनीज को सरमायाकारी के वसी और पॉजिटिव फैसले करने पर मदद मिलती है। अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सरमायाकार, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़ और दीगर स्टेक होल्डर्स कंपनीज पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने कारोबार के माहौलियाती असरात को कम करें और ESG रिपोर्टिंग के बारे में ज़्यादा शफाफ तरीका अपनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के SDGs इंडेक्स 2024 ने पाकिस्तान को 166 ममालिक में 137वें नंबर पर रखा है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को बाकी दुनिया से मुकाबला करने के लिए अभी बहुत सफ़र करना पड़ेगा। ESG की इस्तिलाह सबसे पहले 2004 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शाये होने वाली एक रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई थी जिसे हु केयर्स विंस कहा जाता है। रिपोर्ट में ESG के हवाले से ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट के फैसलों में ESG के मेयार को शामिल करने के से माशरे, फाइनेंशियल मार्केट्स और मजमूई तौर पर बिजनेस पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ESGs का इस्तेमाल कंपनीज और ममालिक की पायदारी का जायजा लेने समेत माशरे और कॉरपोरेशन को दरपेश 3 अहम चैलेंजेस को समझने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इस वक्त ESG से काफ़ी दूर है। जून 2024 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए ESGs रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए ख़त लिखे गए ताकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज में ESGs की अहमियत को बढ़ाया जाए। आलमी बैंक की ग्लोबल रिस्क प्रोफाइलिंग रिपोर्ट ने पाकिस्तान को ESG के हवाले से 63 के मजमूई स्कोर के साथ 161वें नंबर पर रखा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान को ESG उसूलों के मुताबिक अपनी कोशिशों को बढ़ाने के लिए और अपनी मजमूई रिस्क प्रोफाइल को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के SDGs इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान 57.02 के स्कोर के साथ 166 ममालिक में 137वें नंबर पर है, जो 2023 में 128वीं पोजीशन पर था और 2022 में पाकिस्तान का नंबर 125 था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ESG उसूलों को मुल्क में नाफिज करके न सिर्फ क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सकता है बल्कि पाकिस्तान के शहरियों को सोशल वैल्यूज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है। लोगों की सोशल लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी के मेयार को भी बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा क्योंकि सरमायाकार वहीं इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं जहां इकॉनमी पायदार और मुस्तहकम हो। अब देखना होगा अपनी ESG को किस तरह बेहतर अंदाज से समझता है और किस तरह फिर इसको मुख्तलिफ इदारों में नाफिज किया जाता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।